हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि ये साल आपके लिए खुशियों भरा हो। मैं आपकी मीनू आज आपको 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 करवाने जा रही हूँ। ये इस चैप्टर की मेरी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मेरे आज के टॉपिक हैं शरीर भार सूचकांक और वेस्ट हिप अनुपात की गणना, शरीर के प्रकार और स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि घटकों का मापन। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि बॉडी मास इंडेक्स किसे कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स एक सांख्यिकी मापन है जो व्यक्ति के भार और ऊंचाई की तुलना करके निकाला जाता है। बॉडी मास इंडेक्स की गणना का सूत्र क्या है? बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू शरीर का भार अपॉन में ऊंचाई गुना ऊंचाई, अथवा जो शरीर का भार है वो किलोग्राम में लेते हैं और जो लंबाई है वो हम किस में लेते हैं? ऊंचाई लंबाई मीटर में, अथवा शरीर का भार ऊंचाई गुना ऊंचाई इक्वल टू शरीर का भार अपॉन में ऊंचाई की पावर 2। इस तरह से भी शरीर बॉडी मास इंडेक्स को निकाला जाता है। अब एक उदाहरण बताऊंगी कि माना एक व्यक्ति का भार कितना है? 80 किलोग्राम, तो ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो एक व्यक्ति के BMI की गणना करनी है, तो हमें बतानी है, श्रेणी बताना है। BMI भार केजी में, ऊंचाई गुना ऊंचाई किस में होनी चाहिए? मीटर में। 80 अपॉन में 1.6 इंटू 1.6। अब 80 गुना 1.6 की हम कितने ले लेंगे? 00 आ जाएगी, 00 ऊपर आएगी। तो जब हम 80 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8000, और नीचे 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। जब 8000 को 256 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 31.25। तो हमने इस व्यक्ति की जो हमें श्रेणी बतानी है कौन सी श्रेणी में आएगी, तो यह व्यक्ति स्थूलता वर्ग 1 श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम BMI की गणना कर सकते हैं। BMI मानदंडों की तालिका इस प्रकार है। अल्पभाव BMI श्रेणी लेस देन इक्वल टू 18.5, सामान्य भार 18.5 से 24.9, अति भार 25.0 से 29.9 तक, स्थूलतापूर्ण नंबर 1 जो आता है कैटेगरी 30.0 से 34.9, स्थूलतापूर्ण कैटेगरी 2 में 35 और 39.9, और स्थूलतापूर्ण 3 कैटेगरी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 के अंडर आता है। तो BMI मानकों की तालिका इस प्रकार है। इसी के आधार पर हम BMI मानक निकालते हैं। इसके बाद हम बताऊंगी मैं आपको वेस्ट हिप रेशो किस तरह से निकालती है। वेस्ट हिप रेशो को निकालने के लिए हम कमर और कूल्हे पर परिधियों की माप का अनुपात होता है। इसका सूत्र क्या है? वेस्ट हिप रेशो इज इक्वल टू वेस्ट की परिधि इंच में और हिप की परिधि भी इंच में। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति के कमर की परिधि कितनी है? 30 इंच, और कूल्हे की परिधि कितनी है? 34 इंच। उसका कमर कूल्हे के अनुपात को क्या होगा? 30 अपॉन में 34 लिखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.88 इंच। क्या आएगा? 0.88 इंच। इस तरह हम वेस्ट हिप रेशो को निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी शरीर के प्रकार किस तरह प्रकार के। मानव शरीर के प्रकार का अर्थ है मानव शरीर के आकार व रचना से है। मानव शरीर का आकार किस तरह से, रचना किस प्रकार से है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम हार्बर्ट शेल्डन के अनुसार शरीर के आकार अर्थात सिम्टम्स के आधार पर सभी व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 एंडोमॉर्फ, दूसरा मेसोमॉर्फ, तीसरा एक्सटोमॉर्फ। कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 में, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एंडोमॉर्फ क्या होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर कैसा होता है? गोल मटोल का। ये व्यक्ति बड़े होते हैं, सुदृढ़ शरीर के कारण खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए कैसा खेल करना है? भारोत्तोलन जैसे, जिनका शरीर एंडोमॉर्फ की तरह है, गोल मटोल है, उनको ज़रा भारोत्तोलन वाले, वेट लिफ्टिंग वाले या पावर लिफ्टिंग वाले खेलों में भाग लेना चाहिए। फिर नंबर 2 है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ व्यक्तियों का शरीर कैसा? सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, वर्गाकार होता है, कंधे व छाती चौड़ी होती है। व्यक्ति किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो किसी भी खेल के लिए ऐसे व्यक्ति उपयुक्त होते हैं। फिर नंबर 3 एक्सट्रोमॉर्फ। जिन व्यक्तियों का शरीर पतला होता है, लंबा होता है, उन्हें एक्सट्रोमॉर्फ श्रेणी में रखा जाता है। इनके शरीर में मांसपेशियां पतली होती है, हाथ पैर लंबे होते हैं, छाती चपटी होती है, इनका शरीर का ढांचा हल्का होता है, अतः ये सहन दक्षता संबंधित खेलों के लिए उपयुक्त है, जैसे लंबी दूरी की दौड़, जिम्नास्टिक
जिम्नास्टिक आदि ऐसे व्यक्तियों को जिनका एक्सोमॉर्फ जैसा शरीर होता है, ऐसे व्यक्तियों को लंबी दूरी की दौड़ में भाग लेना चाहिए, जिम्नास्टिक आदि में भाग लेना चाहिए। अर्थात इस तरह से हम बॉडी के आकार के आधार पर व्यक्तियों को जो खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं उनको हम गाइडेंस दे सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सा खेल उन व्यक्तियों के लिए अच्छा होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटकों का मापन किस तरह का है। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टकों का संबंध पुष्टि के घटकों के विकास व उनको बनाए रखने से है, जो विभिन्न बीमारियों व रोगों से बचाव व उपाय के द्वारा स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ा सकते हैं। हम किस प्रकार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें ताकि हम बीमारियों व रोगों से बच सकें। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि व्यक्ति की कुशलता, कार्य करने की योग्यता बढ़ाती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो अच्छी जीवन शैली को जीता है और कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के लिए 5 घटकों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शरीर की रचना या संयोजन, नंबर 2 हृदय श्वसन सहन दक्षता, नंबर 3 मांसपेशीय सहन क्षमता, नंबर 4 लचक और नंबर 5 मांसपेशीय शक्ति। अर्थात इसी के आधार पर हम स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का अध्ययन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। नंबर 1 शरीर संरचना या संयोजन। शरीर की संरचना का अर्थ है शरीर के भार में वसा मुक्त मात्रा से यह जानना पहचाना चाहिए कि शरीर के कुल भाग में शरीर की वसा का उच्च प्रतिशत हानिकारक होता है, यानी चिकनाई नहीं होनी चाहिए तथा यह स्थूलता की ओर अग्रसर रहता है। अगर शरीर में वसा ज़्यादा होगी तो व्यक्ति क्या होगा, मोटा होगा, स्थूल हो जाएगा, उसमें जान कम होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से युवा पुरुषों व स्त्रियों में के लिए शरीर में वसा की सामान्यता प्रतिशत 15 व 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों द्वारा शरीर की संरचना को मापने के लिए विभिन्न विधियां जैसे पानी के अंदर भार मापना, स्किन फोल्ड मापन व एंथ्रोपोमेट्रिक मापन आदि विधियों प्रयोग में लाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के लिए एक व्यक्ति को आदर्श शरीर भार व वसा प्रतिशत रखना चाहिए, यानी उसका भार भी सही होना चाहिए और उसमें वसा की मात्रा भी बिल्कुल लिमिट में होनी चाहिए, तभी उसका व्यक्ति का शरीर पुष्ट और हृष्ट पुष्ट कुशल होगा और वह व्यक्ति काम करने में अच्छे तरह से कुशलतापूर्वक काम कर सकेगा। नंबर 2 है हृदय श्वसन सहन क्षमता। यह एक व्यक्ति की यह योग्यता है जो किसी भी कार्य को उच्च तीव्रता पर अधिक समय तक जारी रखने में सक्षम होता है। इसके अंदर हृदय, फेफड़े और रक्त पेशियों द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए मापन करने के लिए हृदय श्वसन सहन क्षमता की मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की दौड़, तैराकी प्रतियोगिता और एरोबिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। सहन क्षमता के माध्यम का अध्ययन एक व्यक्ति की क्रियाएं अधिकतम 20 मिनट तक लगातार जारी रखनी चाहिए अथवा अपनी हृदय दर की क्षमता अनुसार करना चाहिए। वैसे तो 20 मिनट तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके हृदय की जितनी क्षमता है हृदय दर की उसके अनुसार भी करना चाहिए। नंबर 3 है मांसपेशीय सहन क्षमता। मांसपेशीय सहन क्षमता एक मांसपेशीय अथवा मांसपेशीय समूह को अधिक समय तक संकुचन जारी रखने या किसी शक्ति के विरुद्ध बार बार मांसपेशीय संकुचन करने की योग्यता होती है। मांसपेशीय संकुचन को नापने के लिए क्या करना चाहिए, भारोत्तोलन, सिट अप आदि द्वारा मापा जाता है कि कितना वो भारोत्तोलन कर, कितना सिटअप कर सकता है, उसके द्वारा मांसपेशीय सहन क्षमता को मापा जाता है। इसके बाद चौथा है हमारा लचक। लचक जोड़ों की गति की क्षमता होती है। दैनिक जीवन में लचक सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। इसके सक्रिय लचक व असक्रिय लचक में वर्गीकृत किया गया 2 प्रकार की लचक, सक्रिय लचक और असक्रिय लचक में वर्गीकृत किया गया है। सक्रिय लचक को पुनः स्थिर लचक व गतिशील लचक में बांटा गया है। अर्थात सक्रिय लचक को भी 2 भागों में बांटा गया, पुनः स्थिर लचक अथवा गतिशील लचक में। किसी खेल क्रिया के बाद या पूर्व में खिंचाव वाले व्यायाम करने से लचक को बढ़ावा मिलता है। लचक का मापन किस तरह किया जाता है, सिट एंड रिच परीक्षण द्वारा इस लचक का मापन किया जाता है। नंबर 5 मांसपेशीय शक्ति। मांसपेशीय शक्ति जो होती है शरीर की जो शक्ति होती है, शक्ति की अधिकतम मात्रा होती है जो एक मांसपेशी या मांसपेशीय समूह द्वारा किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगाई जाती है। मांसपेशी शक्ति मापन के लिए क्या करना है, पुशअप करना चाहिए। अधिकतम भार उठाने की क्षमता द्वारा कितने पुशअप कर सकता है, कितना अधिक से अधिक भार उठा सकता है, ये मांसपेशी शक्ति को निर्धारित करती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो चैप्टर नंबर 7 का सेकंड वीडियो। आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।